नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं उषिता तिवारी और वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बदनापुर की, जहां बदनापुर रेलवे स्टेशन और 2 रेलवे लाइनों के जीर्णोद्धार की 200 संपत्तियां प्रभावित होने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां सड़क किनारे महिला का नग्न अवस्था में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बदनापुर से है, जहां रेलवे स्टेशन और 2 रेलवे लाइनों के जीर्णोद्धार के लिए बदनापुर शहर की लगभग 200 संपत्तियां प्रभावित होने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। रेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2025 को राजपत्र में भूमि अधिग्रहण की घोषणा की, जिसमें 7-12 पंजीकृत भूमि धारकों के नामों की सूची शामिल है। इन संपत्तियों के मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन नगर पंचायत की 43 पंजीकृत आवासीय भूमि धारकों के नाम सूची में नहीं है। बदनापुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में नगर पंचायत अधिकारी के परामर्श से अवैध रूप से बने कृषि भूमि पर विभिन्न आकार के भूखंड ध्वस्त किए गए। प्रभावित संपत्ति धारकों को उप विभागीय राजस्व अधिकारी जालना के पास आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। मौदहा कोतवाली इलाके के रमना रोड पर सड़क किनारे महिला का नग्न शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। शव के आसपास कई मीटर तक खून के निशान पाए गए और आवारा कुत्तों ने शव को नोचते हुए पाया गया। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी रवाना किया गया। आज दिनांक 13/11/25 को थाना मौदहा पर सूचना प्राप्त हुई कि बसवारी रोड पर निकट ग्राम रमना के पास एक अज्ञात महिला का शव सड़क के किनारे पड़ा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस बल के द्वारा शव का निरीक्षण किया गया एवं फील्ड यूनिट के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बॉडी मिली है सड़क किनारे, कैसी क्या घटना हो गई? मौदा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक सूचना मिली थी कि सड़क के किनारे एक महिला की बॉडी पाई गई है। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर आया गया था। बॉडी की भी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कपड़े हैं और जो भी बॉडी मार्क्स हैं उनके आधार पर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। पैनल के थ्रू पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सारे प्रयास किए जा रहे हैं जल्दी शिनाख्त कराने के और घटना के अनावरण के लिए टीम्स का गठन कर दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां शहर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और जहरीली हवा से सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जिसमें सेक्टर 125 का AQI 421, सेक्टर 62 का 366, सेक्टर 1 और सेक्टर 116 का 387 रहा। इस बीच ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नियमों की अनदेखी करने वाले 14 बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर्स पर कुल 61 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शाहपुरी इलाके में पेंशन वितरण संबंधी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। उन्हें आरोप है कि सरकार द्वारा समय पर पेंशन देने के वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, जिससे पेंशन भोगियों को भुगतान में देरी और विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला इस क्षेत्र में सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और समय पर लाभ वितरण की गंभीर समस्या को उजागर करता है। प्रशासन द्वारा समीक्षा के बावजूद पेंशन वितरण में सुधार नहीं होने से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट शाहपुरी अब्दुल शाहपुरी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मीडिया के सामने आए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारी गरीब आवाम की आवाज़ सुनी जाती है। और ख़ास करके मैं बताऊं कि हमारा डिसेबल एक खल्क़ खिदमत है। वक्तन फ़वक्तन आप हमारी बात को सुनते रहते हैं। इसका पूरी तरीके से गवर्नमेंट का उजाला भी होता है। आज मेरा मेन मकसद ये है, प्रेस डीज का मतलब यही है मेरा कि हमारा जो पेंशन हमारी हर महीने के 5 तारीख 3 तारीख से 5 तारीख तक डिलीवर हो जाती थी। बदकिस्मती से सिविल हुकूमत बनी। मैं तो यही कहूँगा हमारी बदनसीबी समझ लो। आज
हमें महीने के कभी लास्ट में, कभी 20 के बाद पेंशन जो है वो हमें मिलती है। और साथ साथ में मैं ये बात कहूँ कि हमारे साथ एक मरकज़ हुकूमत ने भी और रियासती हुकूमत ने भी बहुत बड़ा धोखा किया है। जब इलेक्शन का दौर हुआ तो हमारे साथ वादे हुए कि डिसेबल की पेंशन जो उसको हम माजूर कहते हैं, तो पेंशन जो है वो 3000 से 5000 की जाएगी। उसी शक्ल को लेकर डिपार्टमेंट ने हमारी वेरिफिकेशन शुरू की। नहीं जी, जिसकी सर्टिफिकेट परमानेंट होगी तो उसकी पेंशन बढ़ेगी। कहीं माजूर, कहीं गरीब जो है उनकी पेंशन जो है वो काटी गई। मैं आपको बताऊं कि काफ़ी अरसे से हमारी जितनी भी सर्टिफिकेटें बनी हुई थी डिसेबल की, हमें इस चीज़ का मालूम नहीं था कि यूडीआईडी क्या चीज़ होती है, इसको परमानेंट करना पड़ता है या नहीं करवाना पड़ता। तो जब हमारी डिसेबल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन किया और उसकी यूडीआईडी कार्ड का टाइम जो है वो किसी को 10 साल, 15 साल, उसके हिसाब से वो कार्ड बने। आप यकीन मानिए कि जिन लोगों की अभी 5-5 साल यूडीआईडी की डेट अभी मौजूद है, तो उनकी पेंशन काटी गई है इस बेस पर कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के श्यामो हजरात हैं, उन्होंने ऑलरेडी पोर्टल को वो बंद कर दिया है। आज मुझे बड़ी अफसोस से ये बात कहनी पड़ी कि हमारे साथ बजाय अच्छाई होने के, हमें उस चीज़ की, जिस चीज़ की हमें उम्मीद थी कि हमारी पेंशन बढ़ेगी, हमें भी वक्त के ऊपर हम गरीब आवाम जो है महीने में हमें जब मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो हमें किसी सौदे वाले को, कपड़े वाले को, बूट वाले को हम कहेंगे कि हम पेमेंट करेंगे। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ा कि हमारी पेंशन की 1250 रुपया, और वो भी आज टाइम पर नहीं है। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से और मेरी जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और मैडम सकीना ईतू साहब से गुजारिश है कि हमारी डिसेबल की पेंशन जो है वो वक्त के ऊपर दस्तयाब होनी चाहिए। हमारी माजूर हैं, बेवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि इस पेंशन का सहारा है उन लोगों को। अगर वो टाइम पर मिलेगी तो उनका भी एक अपनी रोज़ी रोटी का, कपड़े का सिस्टम चलेगा। अगर ये ऐसी तरह देखते रहेंगे, हमारी एक स्कीम में है जो मरकज़ किया INOP इंदिरा गांधी योजना, उस स्कीम में जिन लोगों की पेंशन है 3-3 महीने से, 4-4 महीने से उनकी पेंशन ही नहीं, वो बेचारे लोग आते हैं बैंक में कापी लेकर, जनाब हमारी पेंशन आई नहीं आई, तो इसी चीज़ में वो बड़े परेशान होकर चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से, मैं अपने जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जनाब खलील अहमद बांडे साहब से गुजारिश करूँगा कि हाई कमान तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ, ताकि हमारी पेंशन जो है वो महीने के ऊपर 2-3 तारीख को 5 तारीख तक हमारी जो है पेंशन हमें दस्तयाब हो जाए, ताकि हमारा वक्त भी चल सके। शुक्रिया। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।